शरीफ दिन बहुत है, हम उर्पश में रहते हैं। पिछले कई दिनों से लगभग 25 सितंबर अगस्त से वहाँ एक वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है। कोई कहते हैं हेपेटाइटिस है, फीवर है, फीवर कंट्रोल है, बड़े भी और छोटे भी। वजह है वो गंदा पानी पी रहे हैं हम। वहाँ टोटल एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहाँ कोई केयर नहीं करते हैं लोगों का। पानी बिल्कुल उसमें 100% 120% गंदगी है। हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट बना हुआ है, आज तक वो चालू नहीं हुआ, जिसकी वजह से पूरे गाँव में बीमारी फैली हुई है। ये सिर्फ आज का मसला नहीं, लास्ट कम से कम 5-6 सालों से हो रहा है, रिपीटली हो रहा है। एक टीम आया, दूसरा टीम आया, उन्होंने विजिट की, विजिट के बाद कोई परेशानी हल नहीं होता है। हमारी गवर्नमेंट से, आपके वसादत से हम अपील करते हैं, खासकर उर्पश में जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करिए। जो हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट बना हुआ है उसको चालू करिए। हमारे गाँव में एक टीम आनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी और डॉक्टरों की तरफ से भी। एडमिनिस्ट्रेशन का मसला है जो वहाँ कूड़ा करके डाला हुआ है कनाल के दोनों तरफ से, जो पूरा श्रीनगर पानी पी रहा है वो सब उसी में जा रहा है, हम भी वही पी रहे हैं। लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए। जिनके घर के बाहर पड़ा है उनके खिलाफ फाइन कीजिए, क्यों एडमिनिस्ट्रेशन को वो उनके हक में आता है। इस वक्त यहाँ 22 एडमिट हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल में। पेडियाट्रिक वार्ड में 8-9 बच्चे हैं, यहाँ 6 है, कल 2-4 की छुट्टी हुई है। मेरे घर के 5 है, मेरी सिस्टर हैं 3, उनके बच्चे हैं और मेरी डॉटर भी। हम पिछले 20 दिन से पीस रहे हैं अस्पताल में। वजह है एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर। उर्पश में रहता हूँ, मेरा नाम है फरीद अहमद। तो इस टाइम यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट है। मेरे भी बच्चे 2 है, एक नीचे वार्ड में है, दूसरा है ऊपर वार्ड में, 3 वार्ड 3 में। लेकिन टेस्ट किए तो रिपोर्ट आता है कि टाइफाइड। तो डॉक्टर कहता है कि ये पानी की वजह से है। मेन वजह है पानी का इन्फेक्शन है, कोई वहाँ पे आता ही नहीं है। टंकी हमारी है वो भी ख़राब है। अच्छा, उसका पानी ओपन कम से कम 20-25 फुट ओपन जाता है, उसके बाद पाइप हुए उसी में घुसता है वो पानी, फिर जाता है टंकी में। तो परसों जब बारिश की वजह से सारी गंदगी उसी में आई, कोई देखता ध्यान नहीं देता है। तो उसके बाद वहाँ पे फिल्टर प्लान है, तो उसको हो गए कम से कम 7 साल। 7 साल में इस टाइम वो तैयार है, बिल्कुल फिट है। वो लाइन वाइन सारी बिछाई है, तो नीचे छोटी लाइन भी बिछाई है, लेकिन अभी तक वो इस्तेमाल इन्होंने नहीं किया। करोड़ों रुपया लगाए उन पर, तो अभी तक वो इस्तेमाल इन्होंने नहीं किया। अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो ये हालत नहीं होती इस टाइम। इस हिसाब से कल भी मैंने गुजारिश की उसको कि आप एक बार वहाँ जाइए, वहाँ मौका कीजिए, वहाँ देख लीजिए गंदगी कितनी है, पानी क्यों ख़राब है। अब ये कहता है कि पानी ख़राब है, तो टेस्ट आता है कि पानी मत पियो वहाँ पे। तो मैं ये देखते नहीं है कि ये क्यों ख़राब है, मेन वजह क्या है, इसका जड़ क्या है, इन्फेक्शन हुआ तो क्यों हुआ। हमारी गुजारिश यही है कि वहाँ जाके देखिए कि इसकी वजह क्या है। ये सच है कि वहाँ पे एक आउटब्रेक हुआ है, जो ये इस टाइम एक तो चेंजिंग सीज़न भी है, फिर हमें पता है कि रिसेंटली फ्लड्स भी आए हुए हैं। अब तो पानी की जो ये होगी, और फिर लोगों का अपना पर्सनल हाइजीन का ये भी होता है, उससे रिलेटेड भी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस जो हमने वहाँ देखे, जो क्योंकि हमने वहाँ कंटिन्यूस 2-3 दिन से हम मेडिकल कैंप डिफरेंट साइड से कर रहे हैं वहाँ। तो वहाँ जो हमने ब्लड सैंपल्स भी लिए, हमने वाटर सैंपल्स भी लिए, कुछ रिपोर्ट्स अभी अवेटेड है, मगर मोस्ट ऑफ द जो निकले हैं हमें जो आए हैं तो वो एंट्रिक फीवर ही है। तो ये एक वाटर बॉर्न एज वेल एज फूड बॉर्न डिजीज़ ही मानी जाती है, जिसमें जो ये मिलजुल के होता है। मतलब लाइक एक तो सीजनल चेंज भी होती है, साथ में ये जो पानी, खाना पीना और अपना जो पर्सनल हाइजीन, हैंड वॉशिंग, ये सारा मिला के ये रीजंस हो सकते हैं। एक खास चश्मे की बात नहीं कर रहे हैं, हमने भी वाटर सैंपल्स उठाए हैं और पीएचई वालों ने भी कुछ वाटर सैंपल्स उठाए। हम उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन में है, तो उन्होंने भी सैंपल्स उठाए, हमने भी, जिनका अभी रिपोर्ट अवेटेड है। जस्ट नाउ आपने देखा, मैं वार्ड्स में खुद गई, मैंने पीडियाट्रिक वार्ड भी देखा। मैंने, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारी मेडिकल टीम ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। वो सब बहुत खुश हैं, और ऑलमोस्ट मतलब बच्चे में भी 4 का डिस्चार्ज हो चुका है, 3 अभी एडमिटेड है बच्चे, और अडल्ट में भी ऊपर अडल्ट वार्ड में 1 एडमिट है और नीचे कैजुअलिटी में 1 एडमिट है।